बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक दफा फिर क्लोन टूल की प्रैक्टिस करेंगे और न्यू टूल पढ़ेंगे जो कि है ब्रश टूल। ठीक है। सबसे पहले क्लोन टूल के लिए मुझे प्यारे प्यारे इमेजेस चाहिए जिसपे हम अच्छी सी एडिटिंग कर सकें। अरे इमेजेस सनफ्लैश की वेबसाइट से डाउनलोड करती हूँ। यहाँ पे अच्छे आपको इमेजेस मिल जाते हैं। कहाँ पर? कहाँ पर फारा? वो मैंने मीटिंग का साउंड ऑन किया हुआ था। है करे। डरा दिया मुझे। नहीं, इंग्लिश फ़ॉन्ट का तरीका अलग है, वो भी मैं बताती हूँ। हाँ जी, क्लास अभी भी स्टार्ट हुई है और मैं पिक्चर्स डाउनलोड कर रही थी एडिटिंग के लिए। आज हम लोगों का मैं रिपीट करना चाह रही थी क्लोन टूल। मुझे लगा मैंने ठीक से नहीं आपको समझाया, सो एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर रही हूँ क्लोन स्टेम टूल। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पिक्चर, हम इस पिक्चर को अगर यूज़ करें और मैं इसके ये जो पेटल्स हैं ये बढ़ाना चाहूँ, तो क्लोन स्टेम टूल हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। मैंने बताया था ओल्ड प्रेस करके आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आपने ओल्ड प्रेस करके जितना एरिया सिलेक्ट करना है आप उतना एरिया सिलेक्ट कर लो। मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जहाँ पे बढ़ानी है मैं वहां पे मूव करती चली जाऊंगी। अब ये मैंने एक सेकंड मैंने कॉर्नर से सिलेक्ट किया था, मैं कंट्रोल भी कर रही हूँ। अगेन ओल्ड प्रेस करके मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं मूव करती चली जाऊंगी। अच्छा, ये ब्लरी मैंने इफेक्ट फिर से सिलेक्ट कर लिया। यही उस दिन मेरा रह गया था मटेरियल, मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ बल्कि दोबारा से इसको ओपन कर रही हूँ। फोटोशॉप में एक दफा आप पिक्चर को जो एडिट कर दें वो एडिटिंग रहती है। ठीक है। वो एडिटिंग रहती है सेव। आपको उसको चेंज करने के लिए यही करना पड़ेगा, या तो आप न्यू लेयर पर काम किया करें। हाँ, माउस एक्स्ट्रा इसके लिए रिक्वायर्ड है। आपका जो एक्सटर्नल माउस होता है, पोर्टेबल माउस होता है, वो रिक्वायर्ड है आपके किसी भी काम के लिए। पहले तो मैं न्यू लेयर बना रही हूँ। ठीक है। फॉर सिक्योरिटी रीजन। और अब मैंने क्लोन स्टेप टूल प्रेस सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अब देखती हूँ स्क्रीन पर ये ज्यादा ही कम हो गया, थोड़ा सा साइज बढ़ा रही हूँ।
अभी भी ज्यादा ही है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से अपने जो कर्सर है उसका साइज बढ़ा लें। एक तरीका है ओल्ड प्रेस करें और राइट क्लिक करके साइड की तरफ मूव करते जाएं। ये भी आपके कर्सर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं ओल्ड ओल्ड प्रेस करके जो पिक्चर मैंने सिलेक्ट करनी है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ओल्ड प्रेस करके मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और अब मैं यहाँ से मूव करती चली जाऊंगी। अब यहाँ से ड्रैग करके ओल्ड प्रेस करके मैं पहले पिक कर रही हूँ दो तीन एरियाज जो कि मुझे सिलेक्ट करने हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब ये देखें, अब मैं इसमें ड्रॉ करती जाऊंगी पेटल्स को। यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ से खत्म हो जाएंगी क्योंकि मैंने इसमें ये एरिया भी सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए ये वाला एरिया भी हमारे साथ अटैच हो गया। अब मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, कंट्रोल जी तो नहीं हो रहा, मैं इस लेयर को डिलीट करती हूँ। देखिए, अब मैं इस लेयर को डिलीट करूंगी सो जो भी मैंने डिजाइन किया था वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं दोबारा से न्यू लेयर बना रही हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा न्यू एरिया सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ऐड करना शुरू करती हूँ। देखिए, फिर मेरा एरिया गलत सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑल्ट प्रेस करके। चलो, ये लें। जब हम किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज स्मॉल कर रही हूँ, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो जो मेरा प्लस वाला साइन है वो कहाँ पे अवेलेबल है, मैंने ये चीज भी नोट करनी है। ये देखिए, प्लस वाला साइन हमारा हमें शो होते रहना चाहिए। प्लस वाला साइन हमारे डिडक्ट करता रहता है चीजों को, और जो हमारा सर्कल वाला साइन है वो क्या करेगा, वो हमारी चीज को पेस्ट करता चला जाएगा। मतलब ये कॉपी पेस्ट वाला सीन है, ये हमें कॉपी करता जाएगा। जो प्लस वाला साइन है कॉपी करता जाएगा और बाकी जो साइन है वो यहाँ पे ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये देखें, अब ये वापस अगर मैं नीचे नीचे आ रही हूँ ना, ब्लैक चीज को डिडक्ट कर रही है, ब्लैक चीज को डिडक्ट करके ये यहाँ से ब्लैक चीज सिलेक्ट करके वहां पे मूव करता चला जा रहा है। जितना ये एरिया डिडक्ट कर लेगा उतना एरिया यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे पिक्चर को चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मैं बताना चाह रही थी कि आप जितना एरिया आपका डिडक्ट हो जाएगा इस पर जो प्लस वाले आइकन से है डिडक्ट कर लेगा, उतना एरिया ये यहाँ पे ऐड भी करता चला जाएगा। देखिए, अब मैंने नीचे की तरफ सिलेक्ट किया, ये नीचे की तरफ पेटल्स को लेके आ रहा है। ये पेटल्स नीचे की तरफ मूव कर गई। जो एरिया मैं सिलेक्ट करूंगी ये वो एरिया इस हमारी न्यू लेयर में ऐड कर देगा। अब जो जो एरिया सिलेक्ट हुआ है वो देखते हैं हम। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करती हूँ। ये देखें, ये सब कुछ इसने सिलेक्ट किया था और हमारी पिक्चर में ऐड किया है। हमारी रियल पिक्चर थी ये वाली, मैं ऊपर वाली लेयर को डिलीट करती हूँ। हमारी रियल पिक्चर ये थी जिसको उसने ये बना दिया। ठीक है, आप क्लोन स्टैम्प टूल को काफी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। अपनी पिक्चर में किसी को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ब्लैक वाला एरिया सिलेक्ट करूं क्लोन स्टैम्प टूल से, सिर्फ ब्लैक वाला एरिया मैं सिलेक्ट करूं, मैंने यहाँ से पेटल्स को रिमूव करना है, मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकती हूँ। ये देखिए, बेसिकली ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है चीजों को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। आपने चीजों को रिमूव करना है, मैं ऑल्ट प्रेस करके दोबारा से न्यू एरिया ले रही हूँ और दोबारा से रिमूव कर रही हूँ। जितने पेटल्स मैंने रिमूव करने हैं ये उतने पेटल्स मुझे रिमूव कर देगा। आप सिर्फ इसको इस पर्पस के लिए नहीं, ऐड करने के लिए नहीं, पहले हम सारे टूल्स करेंगे फिर आगे चलेंगे डिजाइनिंग की तरफ। पहले सारे टूल्स पर। चले हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो है, हाँ पैकेजिंग डिजाइन सीखेंगे इकरा, इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे, बट पहले हम सारे टूल्स करेंगे डिटेल से। अब नेक्स्ट टूल मैंने बताया कि हम ब्रश टूल सीखेंगे। ठीक है, आज
ब्रश टूल हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ड्राइंग पर्पस के लिए। अब सिंपली मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ तो ये मेरे पास ब्रश की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैं इसको जूम करूंगी यहाँ से, तो ये जूम कर देगा और मुझे एक एक सिंगल सिंगल ब्रश का साइज दिखाएगा। यहाँ से आप इसको स्मॉल भी कर सकते हो कॉर्नर से, अपनी मर्जी से जितना आपने करना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आपने इन सबको टिक कर देना, ठीक है। आप इन सबको टिक कर दीजिएगा जो ऑलरेडी टिक है, जो नहीं टिक है आप उस तरीके से इसको सेटिंग्स को रहने दीजिएगा, ठीक है। ब्रश टिप अगर नहीं नजर आ रही, ब्रश टिप को आप टिक कर दीजिएगा, बाकी सारे ऑलरेडी टिक होते हैं यहाँ पर, मतलब चेक होते हैं यहाँ पर। अगर मैं ब्रश टिप को क्लोज कर दूं तो यहाँ से टिप रिमूव हो जाएगी। आपने टिप को भी ऐड कर देना है, जो जो चीजें नहीं ऐड वो भी आपने ऐड कर देनी है। अब ब्रश टूल का क्या पर्पस है? ब्रश टूल हमें कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, मतलब कलर करने के लिए या ब्रश करने के लिए, जाहिर सी बात है उसका नाम ही ब्रश है, ब्रश करने के लिए हमारे काम आता है। मैं अभी कंट्रोल जी कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ सारी चीजों को। अब अगर मैं काम करना चाहूँ ब्रश टूल पर तो पहले मैं न्यू लेयर सिलेक्ट करूंगी। न्यू लेयर यहाँ से मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। जो काम मैंने करना है मैं अपनी न्यू लेयर पर ही काम करूंगी। मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। जब ब्रश टूल को हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो हमारा मेन्यू बार है, ठीक है, मेन्यू बार और प्रॉपर्टीज का बार है जो टूल बार है। अब इसमें हमें इसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। जो टूल हम सिलेक्ट करते हैं हमारी ऊपर से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ये इस टूल की प्रॉपर्टीज है। अगर मैं क्लोन टूल सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे क्लोन टूल की प्रॉपर्टीज है। अगर मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज है। ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट किया, ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। ब्रश टूल हमारे फोरग्राउंड कलर पे भी वर्क कर लेता है, बैकग्राउंड कलर पे भी वर्क कर लेता है, हमें बस स्विच करने की देरी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, मैं ड्रॉ करूंगी तो ये रेड कलर होगा। अब मैं अगर राइट क्लिक करूँ, मैंने ये एक चीज छोटी सी ड्रॉ की है, मैं थोड़ा सा इसका साइज स्मॉल करती हूँ। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका साइज स्मॉल करेंगे और मैं यहाँ पे देखूंगी कि ब्रश की टिप कितनी हो गई है। और स्मॉल कर रही हूँ, ये ब्रश की टिप छोटी हो गई है, ठीक है। यहाँ से हम अपने ब्रश की शेप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी शेप रखनी है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नजर आ रहा है साइज और हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कि आप अपने ब्रश को कितना क्लियरली शो करवाना चाह रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से हार्डनेस इसकी बिल्कुल थोड़ी सी 9 तक कर दूं तो ये देखें ये ब्लरी सा आ रहा है, ठीक है, ये ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा है। बट अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60, 70, 80 तक कर दूं, ठीक है। अब 80 तक की हुई लाइन और अगर मैं 100 कर दूं और 100 तक की हुई लाइन कितनी क्लियर है। ये हमारे ब्रश का जो हार्डनेस है वो हमारी क्लियरनेस को बढ़ाती है, ठीक है। अभी मैंने मेरा ये जो डिजाइन है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्यों? इसमें भी डॉट 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 आपको नजर आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रश की जो टिप है वो कौन सी सिलेक्ट की हुई है, यही वाली सिलेक्ट की हुई है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाए आप लोग, यहाँ पे आपने ब्रश की टिप सिलेक्ट करनी है, अपने ब्रश का फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए। ये ब्लर सिलेक्ट करूंगी तो ब्लर ही आएगा। अगर मैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर वाला सिलेक्ट करूँ हार्ड राउंड तो हार्ड राउंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं इस लेयर को ही डिलीट कर रही हूँ डायरेक्ट। मूव टूल पे जाके मैं यहाँ से लेयर को ही डिलीट कर रही हूँ, मैं न्यू लेयर बना रही हूँ, ठीक है। पहले सिलेक्शन को डिससिलेक्ट कर लेती हूँ और रेडी ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया है। मैं न्यू लेयर बना रही हूँ और अब मैं ब्रश की प्रॉपर्टीज में दोबारा जा रही हूँ। ये हार्ड राउंड है, ठीक है, हार्ड राउंड है। इसकी एक लाइन बनाऊंगी, ये देखें ये बिल्कुल एक क्लियर लाइन बनेगी। हाँ, अगर आप रैंडमली ब्रश को मूव करना चाहो ये रैंडम मूव करेगा। बट अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो ब्रश है वो स्ट्रेट मूव करे, उसके लिए आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है, ठीक है। ये शिफ्ट की प्रेस की, जहां पे मुझे चाहिए ये वहां पे क्लिक कर देगा। जस्ट मैंने शिफ्ट की प्रेस करे रखनी है, ये एग्जैक्ट मुझे साइज ड्रॉ करके दे देगा। मतलब एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे देगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना चाह रही हूँ अपनी मर्जी से, मैं इसको आगे आगे मूव भी करती जा सकती हूँ, ठीक है, जस्ट वन क्लिक से। कंट्रोल जी से अंडू कर लेंगे, ठीक है। अंडू कर दिया, मैं न्यू लेयर दोबारा से बना रही हूँ, लेयर भी मेरी अंडू हो गई है।
ये हमारे ब्रश की हार्डनेस और शेप्स है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊं, ये सॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद हार्ड, राउंड, प्रेशर साइज, ठीक है। ये देखें, हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ बैक स्पेस प्रेस करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफी टाइप के ब्रशेज हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें नेक्स्ट वाला। इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। ये देखें, आपने पूरे पेज पे ये बिल्कुल घास वाला इफेक्ट है। अब ये देखें, डबल कलर्स इस पे आ रहे हैं। मुझे डबल कलर्स चाहिए तो मैं डबल कलर्स पे भी कर सकती हूँ। आप खुद से भी इसके ब्रशेस बना सकते हैं, वो सारी चीज आगे जाके हम देखेंगे। ये पीछे बैकग्राउंड के ऊपर आप इस तरीके से अगर कुछ बनाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंट्रोल ए और डिलीट प्रेस कर देती हूँ और न्यू लेयर बना रही हूँ। मैं पीछे ग्रास टाइप बैकग्राउंड करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। और अगेन ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं ओके कर रही हूँ। थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर लेते हैं, ओके किया। और ब्रश का साइज मैं ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा कम कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करती चली जा रही हूँ। शिफ्ट प्रेस करके, या वैसे ही आप अगर ड्रॉ करते चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास ग्रास का इफेक्ट आ जाएगा। रैंडम करेंगे तो रैंडम आएगा, अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके किया तो स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। ये ग्रास इफेक्ट वाला ब्रश है, ठीक है। हर ब्रश की अपनी इंडिविजुअलिटी है, मैंने बता दिया। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई ब्रश सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं अगेन राइट क्लिक पे जाऊंगी। यहाँ पर करके करते हैं थोड़ा सा, इसका साइज में बढ़ा देती हूँ, आपको क्लियरली नजर आते हैं। सॉरी, दोबारा से मैं इसका साइज बढ़ा रही हूँ, एक सेकेंड। और इसका साइज मैंने यहाँ से मूव करना है। जज़ाकल्लाह। ये देखें, ये भी रैंडम है ब्रश। सॉरी, मेरा माउस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, माउस को ठीक कर लूं। ये देखें, ये स्टैम्प के लिए है, ये अलग इफेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से। फिर अगेन नेक्स्ट। अब ये मैं पूरे अगर पेज के लिए सिलेक्ट करूं, मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ। अगर पूरे पेज के लिए सिलेक्ट करूं, यहाँ से मैं एलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको डीसिलेक्ट करूंगी। एलिप्टिकल मार्की टूल मैंने सिलेक्ट किया और मैं जस्ट इसी के अंदर ये कलर करना चाह रही हूँ। ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी की टाइप का। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्प्रिंकल टाइप चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं दोबारा स्क्रीन पे आ रही हूँ। कलर मैं अपनी मर्जी से कोई भी पिक कर लेती हूँ, पिंक शेड ले लेते हैं, ओके किया। ये देखें, ये स्प्लैश है, ठीक है। और मैंने वैसे भी ये, अच्छा, ये स्प्लैश थोड़े से बाहर जा रहे हैं, बट ये रहेंगे राउंडेड फॉर्म में ही, ठीक है। अगर ये बाहर जा रहे हैं तो फिर भी ये राउंडेड फॉर्म में ही रहेंगे। ये देखें, इस तरीके से। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन ये ब्रश टूल को यूज करते हुए बना सकते हो। बड़ी प्यारी प्यारी बैकग्राउंड इससे बन जाएंगी। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ से कोई सिलेक्ट करूँ, ये देखें नीचे पेटल्स का भी आ गया। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ अगेन, और इसको भी डीसिलेक्ट कर रही हूँ। पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा मार्की टूल को। डीसिलेक्ट किया, इस लेयर को ही डिलीट कर देते हैं। इस लेयर को मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट लेयर पर को सिलेक्ट किया। अगेन मैं यहाँ से मार्की टूल ले रही हूँ, एलिप्टिकल मार्की, और यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ब्रश देखते हैं। एलिप्टिकल मार्की टूल मैंने सिलेक्ट किया था। अगेन मैं ब्रश टूल पे जा रही हूँ, राइट क्लिक किया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये पेटल्स वाला, मैं इसकी बात कर रही थी। अब ये देखिए, ये मैंने पेटल्स ऐड करनी है। आप डिफरेंट सीन्स के अंदर, डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सीन्स के अंदर, डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर, जहां पे आप ऐड करना चाहें। तो ये देखिए, मैंने मार्की टूल सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये सर्कल के अंदर ही रहे हैं। मैं अगेन कंट्रोल या डिलीट प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं मार्की टूल सिलेक्ट करके इसको डिसेलेक्ट करती हूँ। ये हमारा मेन पेज आ गया। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको ब्रश टूल के बारे में बताना था। ब्रश टूल, ये मैं पहले ये चेंज कर लेती हूँ, सिंपल ब्रश पे आ जाते हैं। मेरा माउस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। सिंपल ब्रश पे आ जाते हैं और साइज भी थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें कुछ चीजें नजर आएंगी ड्राई। ये एक सेकेंड, मुझे दोबारा से ओपन करने दें इसको। फोटोशॉप को जरा थोड़े से चेंजेस आ गए हैं इसमें, मुझे रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। जब आपके फोटोशॉप में डिफरेंट चेंजेस आपको नजर आए ना, तो आपने रिफ्रेश करना है फोटोशॉप को। मैं इसको दोबारा से ओपन कर रही हूँ, वेट करिएगा। चक हो गया है। कभी कभी ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ फीचर्स नजर भी नहीं आते, कुछ फीचर शो भी नहीं होते। इस तरह, इस तरीके से भी स्टक हो सकता है। मैंने भी 2021 का सारे किए हुए हैं, इसीलिए मैं इनको बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ। मेरे सिस्टम में पुराने वाला वर्जन डाउनलोड नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला डाउनलोड किया है।